Next family is family Asclepiadaceae or milkweed family. Asclepiadaceae belongs to class Dicotyledons, subclass Gammopatly, series Bicarpellati means two carpels and order Gentinales. Gentinales order से belong करती है. Diagnostic characters of family Asclepiadaceae are plants are climbing or twining herbs or shrubs with the white latex. प्लांट्स कैसे होते हैं? जनरली क्लाइंबिंग और ट्विनिंग हर्ब्स या फिर श्रब्स टाइप होते हैं. और एस्कलपीडिएसी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वाइट लेटेक्स सीक्रेट करते हैं, जैसे आग यानी कैलोट्रोपिस प्रोसेरा होता है. स्टेम इज हर्बेशियस और वुडी विद दी सिल्की डेलिकेट हेयर्स ऑल ओवर इट. स्टेम कैसा होता है? हर्बेशियस स्टेम होता है. जो जीनस क्या होती है? हर्ब्स टाइप प्लांट होते हैं, उनमें क्या होता है? स्टेम हर्बेशियस होता है. और जो सर्ब्स होते हैं उनमें वुडी टाइप स्टेम होता है विद दी सिल्की डेलिकेट हेयर ऑल ओवर इट. यानी स्टेम ग्लैब्रस की बजाय क्या होता है? इसके ऊपर ये सिल्की डेलिकेट हेयर प्रेजेंट होते हैं. लीव्स कैसे होते हैं? लीव्स आर ऑपोजिट होते हैं, सिंपल होते हैं और जनरली प्यूबेसेंट टाइप ऑफ लीव्स प्रेजेंट होते हैं. इनफ्लोरेसेंस कैसी होती है? साइमोज और रेसिमोज टाइप. फ्लावर्स आर रेगुलर एंड बाइसेक्सुअल. पेंटामेरस होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक एंड हाइपोगाइनस यानी सुपीरियर ओवरी होती है. सेपल्स आर 5 एंड एस्टिवेशन इज इम्ब्रिकेट टाइप. पेटल्स आर 5 फ्यूज्ड होते हैं, जैसे किसी जो सब क्लास होती है गैमोपेटली मीन्स पेटल्स फ्यूज्ड होंगे. एंड कोरोना अराइजिंग फ्रॉम आउटग्रोथ ऑफ पेटल्स और स्टेमन्स. जो पेटल्स एंड और या फिर स्टेमन्स होते हैं उनसे एक आउटग्रोथ निकलती है जिसे हम क्या बोलते हैं? कोरोना. स्टेमन्स आर 5 फॉर्मिंग ए कॉलम विद द एंथर्स एडहेरिंग टू द स्टिग्मा. टोटल स्टेमन्स होते हैं 5 एंड दे फॉर्म ए कॉलम विद द एंथर्स. वो एंथर्स के साथ क्या करते हैं? कॉलम फॉर्म करते हैं एडहेरिंग टू द स्टिग्मा के साथ एडेशन शो करके एक कॉलम फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रॉड कनेक्टिव्स फॉर्मिंग गाइनोस्टिजियम. यानी गाइनोस्टिजियम की क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं. और गाइनोस्टिजियम की फॉर्मेशन कैसे करते हैं? जो स्टिग्मा एंड एंथर्स होते हैं वो ब्रॉड कनेक्टिव्स के थ्रू क्या कर सकते हैं? कनेक्ट होके अडेयर होके एक कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? गाइनोस्टिजियम. एंड पोलन्स फॉर्मिंग पोलिनियम. जो पोलिनियम एंड गाइनोस्टिजियम होता है वो एक इम्पोर्टेंट स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है फैमिली एस्कलपेडिएसी की. गाइनोसियम इज बाइकार्पेलरी मीन्स टू कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं. एंड जो ये कार्पल्स होते हैं ये नीचे से तो क्या होते हैं? यूनाइटेड होते हैं, बट अव ओवरीज यानी जो स्टिग्मा एंड स्टाइल का पोर्शन होता है वो वहाँ से क्या होते हैं? फ्री होते हैं. ओवरी कैसी होती है? जो बाइकार्पेलरी यानी टू ओवरीज प्रेजेंट होती है वो कैसी होती है? यूनिलोकुलर होती है एंड मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है. यानी जो ओव्यूल्स होते हैं वो वेंट्रल सेक्टर पे एक रिज लाइक फॉर्म में क्या होते हैं? अरेंज्ड होते हैं. स्टिग्मेटिक हेड पे यानी जो स्टिग्मा है उसका हेड क्या होता है? 5 एंगल्ड होता है, यानी 5 एंगल्ड स्टिग्मेटिक हेड होता है. एग्रीगेट टाइप के फ्रूट होते हैं जिसमें यूजुअली 2 फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं. सीड्स जो होते हैं वो क्राउंड होते हैं लार्ज स्टफ्ड ऑफ हेयर्स. यानी सीड्स के आउटसाइड क्या प्रेजेंट होते हैं? वाइट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. और ये एयर्स क्या करवाते हैं? लॉन्ग डिस्टेंस सीड डिस्पर्सल की लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने में हेल्प करते हैं, ताकि सीड जो है वो नेटिव प्लांट से फार डिस्टेंस ट्रैवल करे और फिर वहाँ पे क्या करे? जाके जर्मिनेट करें. द फैमिली इंक्लूड्स अबाउट 300 जेनरा एंड 1800 स्पीसीज. एस्कलपीडिएसी फैमिली में टोटल 300 जेनरा है एंड 1800 स्पीसीज है. डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिट में एस्कलपीडिएसी फैमिली इज मोस्टली वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन. यानी जो वार्म क्लाइमेट एरियाज होते हैं या फिर ड्राइड सोयल होते हैं उसके अंदर मोस्टली क्या मिलते हैं? ये मोस्टली जीरोफाइट्स होते हैं. इन इंडिया फैमिली इज रिप्रेजेंटेड बाय, इंडिया में ये जो फैमिली है इसकी टोटल 53 जेनरा है एंड 250 स्पीसीज होती हैं. वेल नोन प्लांट्स आर कैलोट्रोपिस प्रोसेरा यानी जो आग का प्लांट होता है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा होता है. एस्कलपियास होता है यानी मिल्कवीड होता है, या फिर क्रिप्टोस्टीजिया ग्रैंडिफ्लोरा होता है, या डिशीडिया रेफ्लेशियाना होता है. एंड होया लॉन्गिफोलिया एंड
टाइलोफोरा इंडिका। ये क्या है, फ्यू फैमिलियर जीनस या फिर स्पीसीज है जो कि इंडिया के अंदर मिलते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में रूट कैसे होते हैं, ये जो एस्केलपिडिएसी फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो मोस्टली पेरिनियल होते हैं। तो पेरिनियल रूट स्टॉक इज कॉमनली प्रेजेंट, यानी जो रूट स्टॉक होता है यानी रूट्स होती है वो भी क्या होती है, पेरिनियल होंगी। एंड सम टाइम रूट्स आर फ्लैशी और ट्यूबरस। कुछ जीनस या स्पीसीज के अंदर रूट कैसे होती है, फ्लैशी भी होती है या फिर ट्यूबरस भी होती है। जैसे जो डिसीडिया है वो क्या है, एक एपीफाइट प्लांट होता है, यानी एडवेंटिशियस रूट्स के थ्रू, क्लाइंबिंग के थ्रू वो अनदर प्लांट के ऊपर क्या करता है, ग्रो करता है। स्टेम कैसा होता है, वुडी बिलो एंड हर्बेशियस अबोव। नीचे से क्या होता है, वुडी टाइप होता है एंड ऊपर से क्या होता है, हर्बेशियस टाइप होता है। स्टेम विद दी बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स। स्टेम के सेक्शन कटिंग में हम क्या देखते हैं, बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। लीफ कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं, एंटायर एक्सटिपुलेट स्टिपुल प्रेजेंट होते हैं, ऑपोजिट एंड डेक्यूसेट टाइप होते हैं, यानी वन पेयर ऑफ लीव्स जो है वो नेक्स्ट पेयर ऑफ लीव्स के क्या होता है 90 डिग्री पे प्रेजेंट होता है। इन दी स्टेपेलिया लीव्स आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन। स्टेपेलिया जीनस के अंदर लीव्स आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन, लीव्स जो है वो स्पाइन में रिड्यूस्ड हो जाते हैं। एंड इन डिसीडिया लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू दी पिक्चर्स। डिसीडिया जीनस में लीव्स मॉडिफिकेशन शो करके क्या फॉर्म करते हैं, पिक्चर्स फॉर्म करते हैं। एंड वैक्सी कोटिंग ऑन द लीव्स ऑफ कैलोट्रोपिस लीव्स सकुलेंट इन द होया। कैलोट्रोपिस जीनस के अंदर क्या होता है, लीव्स के ऊपर वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट होती है एंड लीव्स आर सक्यूलेंट टाइप, यानी वाटर एब्जॉर्ब करते हैं इन दी होया जीनस के अंदर। फ्लोरल कैरेक्टर्स इंक्लूड inflorescence is dichasial chyme and arising from the leaf axil, sometime racemose और ambellate। किसके अंदर होती है, डाइचेजियल काइम होती है, अराइजिंग इन द लीफ एक्सिल, और समटाइम रेसिमोज टाइप और एम्बेलेट टाइप होती है, जैसे एस्केलपियस जीनस है एंड कैलोट्रोपिस है। फ्लावर्स आर स्मॉल, जनरली स्मॉल होते हैं। लार्ज किसके अंदर होते हैं, स्टेपेलिया जीनस के अंदर। रेगुलर फ्लावर होते हैं, हाइपोगाइनस ओवरी सुपीरियर होती है। एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, यानी बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट इन ए सिंगल फ्लावर। पेंटामेरस फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर इज अरेंज्ड इन द 5 पार्ट्स एक्सेप्ट द कार्पल्स। कार्पल्स क्या नहीं होते, पेंटामेरस नहीं होते। फ्लोरल पार्ट्स यूजुअली सक्यूलेंट, जो फ्लावर के जो मोस्टली पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, सक्यूलेंट, यानी अपने अंदर वाटर को कंटेन करते हैं। कैलिक्स में सेपल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, यूनाइटेड बिलो टू फॉर्म ए शॉर्ट कैलिक्स ट्यूब। जो सेपल्स होते हैं वो यूनाइट करके क्या फॉर्म करते हैं, कैलिक्स ट्यूब फॉर्म करते हैं। और जो सेपल्स लोब होते हैं वो क्या होते हैं, क्विनकॉन्शियल या फिर इम्ब्रिकेट और वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन शो करते हैं इन द बड। एंड कैलिक्स आर या सेपल्स आर inferior as the ovary is superior, so the sepals are inferior. Corolla यानी petals कितने होते हैं, 5, and gamopetalous condition is present means petals are fused and 5 feet rotate और campanulate, यानी पेटल्स फ्यूज्ड होते हैं एंड 5 फीड होते हैं। रोटेट और कंपेनुलेट किसके अंदर होते हैं, जिम्नेमा जीनस के अंदर। एस्टिवेशन जनरली कैसा होता है, वेलवेट और ट्विस्टेड होता है, इन्फीरियर होता है क्योंकि ओवरी सुपीरियर होता है। एंड कोरोना प्रेजेंट होता है, सिंपल मेड अप ऑफ द 5 और मोर अपेंडेजेस से मिलकर कोरोना फॉर्मेशन होती है क्यूक्यूली जीनस के अंदर। अटैच्ड आइदर टू कोरोला ट्यूब यानी क्रिप्टोस्टेजिया के अंदर और टू स्टेमिनल ट्यूब कैलोट्रोपिस एंड एस्केलपियस जीनस में। एंड्रोसियम, स्टेमन्स कितने होते हैं, 5 होते हैं एंड एपीपेटलस कंडीशन इज प्रेजेंट मीन्स द स्टेमन्स आर फ्यूज्ड विद द पेटल्स इंसर्टेड एट वन और नियर द बेस ऑफ कोरोला ट्यूब। जो स्टेमन्स होते हैं वो क्या होते हैं, कोरोला ट्यूब के नियर इंसर्टेड बेस पे क्या होते हैं, इंसर्टेड होते हैं, यानी वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। स्टेमन्स आर फ्री इन द क्रिप्टोस्टेजिया, जो क्रिप्टोस्टेजिया जीनस होती है उसके अंदर स्टेमन्स कैसे होते हैं, फ्री होते हैं। फिलामेंट जो होते हैं एंथर्स के वो जनरली कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं एंड यूजुअली यूनाइटेड फॉर्मिंग ए स्टेमिनल ट्यूब अराउंड दी ओवरी, यानी जो फिलामेंट्स होते हैं वो स्टेमिनल ट्यूब फॉर्म करते हैं ओवरी के अराउंड, यूनाइट होकर क्या फॉर्म करेंगे, स्टेमिनल ट्यूब। एपेक्स ऑफ ट्यूब यूजुअली यूनाइटेड विद दी स्टिग्मा, यानी जो स्टेमिनल ट्यूब होती है वो स्टिग्मा के साथ यूनाइट करके क्या फॉर्म करती है,
गाइनेंड्रस फॉर्म बोलते हैं इसे। गाइनेंड्रस मीन्स जो स्टिग्मा प्लस एंड्रोसियम फ्यूज हो जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, गाइनेंड्रस कंडीशन। एंड दिस गाइनेंड्रस कंडीशन फॉर्म पेंटा एंगुलर स्टिग्मेटिक डिस्क, जिसे हम क्या बोलते हैं, गाइनोस्टीजियम। यानी जो स्टेमिनल ट्यूब होती है वो स्टिग्मा वो फ्यूज करके पेंटा एंगुलर स्टिग्मेटिक डिस्क बनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, गाइनोस्टीजियम। एंड गाइनोस्टीजियम इज ए स्पेशल कैरेक्टर ऑफ फैमिली एस्कलपेडिएसी। एंथर्स अटैच विद द स्टिग्मा। एंथर्स किसके साथ अटैच होते हैं, स्टिग्मा के साथ। यानी गाइनोस्टीजियम टाइप ऑफ क्या प्रेजेंट होती हैं, स्टेमिनल ट्यूब एंड गाइनेंड्रस फॉर्म प्रेजेंट होती है। जो स्टेमन्स होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, वैक्सी पोलन मास इन दी पोलिनिया। यानी पोलन मास, पोलिनिया के अंदर पोलन मास, वैक्सी टाइप पोलन मास क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कैलोट्रोपिस एंड एस्कल्पियास। एंड स्टेमन्स आर इंफीरियर एज द ओवरी इज सुपीरियर। गाइनोसियम कैसे होती है, बाइकार्पलरी मीन्स 2 कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं। एपोकार्पस जो कार्पल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्री होते हैं। एंड ओवरीज ऑफ 2 कार्पल्स आर फ्री। ओवरीज तो कैसी होती है, कार्पल्स की फ्री होती हैं, बट जो स्टाइल्स होती हैं वो क्या करती है, यूनाइट करके एपेक्स, जो उनका स्टाइल्स का एपेक्स होता है वो क्या कर जाता है, यूनाइटेड एंड डायलेट करके एक पेल्टेड स्टिग्मा यानी कि 5 एंगल स्टिग्मेटिक हेड फॉर्म करते हैं। एंड 5 लेटरल स्टिग्मेटिक सर्फेसिस एनक्लोज्ड बाय द स्टेमिनल ट्यूब। जो 5 लेटरल स्टिग्मेटिक सर्फेसिस होते हैं उनको कौन एनक्लोज करता है, स्टेमिनल ट्यूब उसके क्या अराउंड प्रेजेंट होती है। प्लेसेंटेशन जनरली कैसा होता है, मार्जिनल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज प्रेजेंट एंड ओवरी इज सुपीरियर मीन्स हाइपोगाइनस कंडीशन होती है। फ्रूट कैसा होता है, फॉलिकल्स होते हैं विच आर क्लोज टुगेदर एंड और डाइवर्जेंट टाइप होते हैं। यानी फ्रूट जनरली कैसे होता है, एग्रीगेट टाइप होता है एंड फॉलिकल्स होते हैं। सीड्स कैसे होते हैं, न्यूमरस होते हैं और सीड्स पे क्या प्रेजेंट होते हैं, लॉन्ग टर्मिनल टफ्ट ऑफ वाइट सिल्की हेयर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो वाइट लॉन्ग हेयर्स है ये सीड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। यानी जब सीड मैच्योर होता है तो मैच्योर होने के बाद उसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने में कौन हेल्प करता है, थ्रू विंड कौन हेल्प करता है, ये वाइट सिल्की हेयर्स हेल्प करते हैं। फ्लोरल formula of family Asclepiaceae is flowers are generally actinomorphic and flowers are bisexual or hermaphrodite. Sepals are 5 and polysepalous and petals are 5 but they are gamopetalous as its subclass indicates. Stamens are 5 and generally they are fused and epipetalous condition is present means stamens are fused with the petals. and gynoecium यानी बाइकार्पलरी होती है यानी 2 कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं एंड एपोकार्पस कंडीशन प्रेजेंट होती है जनरली। कुछ जीनस के अंदर तो क्या होती है, सिनकार्पस भी होती है लेकिन मोस्टली क्या होती है, एपोकार्पस। एंड ओवरी इज सुपीरियर। ये जो आर्क शो करती है यानी एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम के ऊपर कि गाइनोस्टीजियम की फॉर्मेशन होती है। यानी जो स्टेमिनल ट्यूब होती है वो किसके साथ फ्यूज होती है, स्टिग्मा के साथ, यानी गाइनेंड्रस कंडीशन होती है जिसमें जो स्टेमिनल ट्यूब है वो स्टिग्मा के साथ फ्यूज्ड होती है। एंड दिस आर्क शोज दैट द गाइनेंड्रस कंडीशन इज प्रेजेंट इन द फैमिली एस्कल्पेडिएसी एंड दिस इज द स्पेशल कैरेक्टर ऑफ फैमिली एस्कल्पेडिएसी। Economic importance of family Asclepiaceae are, this family is not very much important regarding to the economic importance. Few genus or species are important and used as a medicine, ornamental and poison plant, rubber plant and fiber obtaining plants. मेडिसिन्स में क्या होती है, जो टाइलोफोरा इंडिका जीनस होती हैं उसकी रूट्स को रेस्पिरेटरी डिजीज़ या डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने में या क्योर करने में यूज़ किया जाता है। जैसे एस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है एंड वूपिंग कफ होता है, उनको ट्रीटमेंट में टाइलोफोरा इंडिका की रूट्स को यूज़ किया जाता है क्योंकि रूट्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड या फिर ड्रग प्रेजेंट होती है जो कि ब्रोंकाइटिस या एस्थमा को ट्रीट करती है। रूट्स ऑफ ऑक्जीस्टेल्मा आर यूज्ड फॉर दी जॉन्डिस। पीलिया को ट्रीटमेंट करने के लिए ऑक्जीस्टेल्मा के रूट्स का यूज़ किया जाता है। हेमिडेस्मस इंडिकस इज यूज्ड फॉर द लुकेरिया, साइफिलिस या रोमेटिज्म जो जॉइंट पेन या फिर मसल पेन होता है। एंड स्नेक बाइट में यानी एंटी विनोमस
प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती हैं हेमिडेस्मस इंडिकस में। द पाउडर्ड रूट ऑफ कैलोट्रोपिस आर यूज्ड इन द नेटिव मेडिसिन। आक के प्लांट की जो रूट्स होती हैं उनका पाउडर एज ए नेटिव मेडिसिन यूज किया जाता है। द एक्रिड जूस इज़ पॉइजनस फॉर द ह्यूमन बींग्स। जो लीव्स में जूस सिक्रेट होता है वो क्या होता है, ह्यूमन बींग्स के लिए तो पॉइजनस होता है, बट द लीव्स आर ईटन बाय द गोट्स। लेकिन गोट्स क्या कर सकती हैं, इनके लीव्स को ईट कर सकती हैं। द ड्राइड स्टेम ऑफ सार्कोस्टेमा एसाइडियम इज एमिटिक एंड यूज्ड एज ए एंटीडोट फॉर द स्नेक बाइट। सार्कोस्टेमा एसिडियम का ड्राइड स्टेम को हम स्नेक बाइट में एज ए एंटीडोट क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसके बाद है जिम्निया सिल्वेस्ट्रे जीनस इज यूज्ड एज ए स्टमैकिक लैक्सेटिव एंड डायूरेटिक स्टिमुलेंट। यानी जिम्निया सिल्वेस्ट्रे जो जीन स्पीसीज होती है उसको स्टोमैकिक यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के स्टिमुलेंट में यूज किया जाता है, या फिर एज ए लैक्सेटिव ड्रग क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है, यानी एज ए एपेटाइजर वर्क करती है। उसके बाद है साइनेंसम एर्नोटिएशियनम इज यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड। जो साइनेंसम जीनस होती है उसको एज ए इंसेक्टिसाइड क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ऑर्नामेंटल्स में फ्यू स्पीसीज ऑफ होया, एस्कल्पियस एंड स्टेपेलिया, पेरिप्लोका, ऑक्सीपेटैलम, क्रिप्टोस्टेजियाज यूज्ड एज देयर फॉर देयर ऑर्नामेंटल वैल्यू। ऑर्नामेंटल में कुछ स्पीसीज ग्रो की जाती है जैसे होया है या फिर एस्कल्पियस है, इनकी सम इम्पोर्टेंट ऑर्नामेंटल वैल्यू होती है। सम स्पीसीज ऑफ एस्कल्पियस आर हाईली फ्रेगनेंट। कुछ एस्कल्पियस की जो स्पीसीज होती है वो हाईली फ्रेगनेंट होती है, इसलिए इनको क्या किया जाता है, एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट गार्डन्स में या पार्क्स में ग्रो करवाया जाता है। उसके बाद मेटेलिया जो जीनस होती है वो पॉइजन यील्ड करती है, जिसको एरोज पे अप्लाई किया जाता है, यानी एरो पे पॉइजन अप्लाई किया जाता है। और पॉइजन कौन सी जीनस सीक्रेट करती है, मेटेलिया। मेटेलिया क्या होता है, पॉइजनस लेटेक्स सीक्रेट करती है। उसके बाद है टैनिंग। द लेटेक्स ऑफ स्पीसीज कैलोट्रोपिस दैट इज द कैलोट्रोपिस प्रोसेरा एंड कैलोट्रोपिस गिगेंटिया इज यूज्ड इन द टैनिंग इंडस्ट्री। टैनिंग इंडस्ट्री में कैलोट्रोपिस प्रोसेरा एंड कैलोट्रोपिस गिगेंटिया जो स्पीसीज होती है इनके लेटेक्स को यूज किया जाता है। एंड आल्सो फॉर द इम्पार्टिंग येलो कलर टू हाइड्स। और हाइड्स को क्या है, येलो कलर देने के लिए भी इन जो जीनेक्स का स्पीसीज का लेटेक्स है वो यूज किया जाता है। उसके बाद है रबर। inferior quality of rubber is produced from the latex of Cryptostegia grandiflora। जो Cryptostegia grandiflora स्पीसीज होती है उसके लेटेक्स से हमें क्या क्या inferior मीन्स लो क्वालिटी का रबर भी प्रोड्यूस होता है। फाइबर्स कैसे होते हैं, बास्ट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस टाइम ऑफ कैलोट्रोपिस गिगेंटिया। जो कैलोट्रोपिस की स्पीसीज होती है उससे क्या है, बास्ट फाइबर ऑब्टेन्ड होते हैं। एंड जो दूसरे प्लांट जीनस होती है जैसे एस्कल्पियस जीनस है, टाइलोफोरा टेनस है या फिर लेप्टाडेनिया है, इनसे भी क्या होते हैं, फाइबर्स ऑब्टेन्ड होते हैं। और इन फाइबर्स को कोर्डेज में या फिर फिशिंग नेट्स में या ट्वाइंस की फॉर्मेशन या प्रिपेयर करने में यूज किए जाते हैं।